आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे साथ डॉक्टर काशिफ भी इस वक्त मौजूद हैं। एंड तो आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरे डॉक्टर साहब? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत प्यास लगी, बहुत बुरी, इतनी नहीं लगी। आई थिंक वन ऑफ द मेन फैक्टर इज दैट कि अब क्योंकि हम सबको लोगों को आप थोड़े अवेयरनेस से देते यंग भी लग रहे हैं, थोड़े से ट्रिम भी लग रहे हैं। यंगर Younger. Okay. I'm really sorry जी. No, it's okay. I'm just joking. No, I'm actually old. मैं तो हाथ उठा के कहता हूँ I'm old. But yeah, you're younger. थैंक यू। तो साहब मुझे लगता है कि दही का इस्तेमाल अब बढ़ गया है और थोड़ा सा लेमनेड वगैरह पीने से तो, और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि 2 केले आप लोग ज़रूर खाया करें सहरी पे। द होल डे यू फील एनर्जेटिक एंड इट्स वेरी डूएबल, है ना? ये हर कोई कर सकता है। नहीं तो डॉक्टर साहब हर कोई नहीं कर आई थिंक केले खा सकते हैं, कोशिश करें तो। कल हाँ। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ डॉक्टर साहब। ठंडे कमरों में बैठ के स्टूडियोज़ में और ऐसे देखते हुए ये कपड़े पहन के गाड़ियों में बैठ के अस्पताल जाके काम करके आपकी लाइफ है, बहुत अच्छी बात है। हर एक की लाइफ ऐसी नहीं बॉस। ट्रू। हर एक की लाइफ ऐसी नहीं है। नहीं साहब, मैं कल अपनी कज़न क्या जा रहा था। अगर आप मुझे इजाज़त दें मेरी बात, श्योर। सिर्फ एक बात, उसके बाद डॉक्टर साहब मैं एग्री करता हूँ, आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल। 5 लोग और 600 रुपए की सहरी, 5 लोग और 600 रुपए की सहरी, और उसी में उनका खाना भी है रात का, और वो पूरे दिन में सिर्फ एक मील अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि ये है। हिसाब तो होगा, अब वो हुक्मरानों से हो या हम सब से हो या किसी और से हो, हिसाब तो होना। तो डॉक्टर साहब जब आप ये कहते हैं ना, आप बिला और मुझे पता है कि आप कितनी मदद करते हैं, मैं आपको जानता हूँ ना, आपको डॉक्टर साहब इतने अच्छे आदमी हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर साहब से कोई राह चलता हुआ ये कहते हैं ना कि मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर साहब कहेंगे आए मेरे साथ, मैं आपका इलाज करवा देता हूँ। मैं ये डॉक्टर साहब को जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब हर आदमी 2 केले अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कह रहा हूँ, लेकिन इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। हम तो, मेरे सिर्फ ख्वाहिश ये है कि मुल्क का निज़ाम तब्दील हो, चेंज आए, सिस्टम में चेंज आए, जहाँ हर आदमी अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, बहुत न्यूट्रिशन वाला खाना खाए, हर आदमी खाए ना। लेकिन बिल्कुल, माँ तो सभी की माँ है, बेटी तो सभी की बेटी है, बहन तो सभी की बहन है, जान तो सबकी जान है, वो होना चाहिए ना। तो एनीवेज तो आपका रमज़ान बिजी है जी, बिजी है, नाइस एंड बिजी, और बहुत अच्छा रहा। कल मैं अपनी इफ्तारी पे जा रहा था, मेरी कज़न के भी रक्षी किया मलीर, तो रास्ते बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। हर जगह दस्तरखान बिछे हुए थे इफ्तारी के लिए, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजाम किया हुआ था, काफ़ी पेट्रोल पंप्स पे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक मेरी शदीद ख्वाहिश है, ये बात निकली है तो उसमें ना मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ दस्तरखान भी बिछे, सब कुछ बिछे, लेकिन खाने के लिए वो लोग बैठे जो किसी वजह से अपने घर नहीं पहुँच पाए। जी, सबको इतना पता हो कि सब अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रू, ज़कात लेने वाला कोई ना हो, ज़कात देने वाले बहुत, बेशक, इंशाल्लाह। तो पता नहीं, मेरा दिल है यार, कभी ना कभी हम सब मिलके काम करेंगे, कभी ना कभी पाकिस्तान में। इस मुल्क का नसीब ये नहीं है कि इसके लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहें और आप लोगों के लिए चंदा मांगने के लिए बाहर जाते रहें और इसके बाद उनकी डिक्टेशंस में मुल्क को चलाते रहें। ऐसा नहीं है इस मुल्क का नसीब। हाँ जी, आपका रमज़ान कैसे गुजरा? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुजर रहा है ना? बहुत अच्छा। पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। आप तो यहीं होती हैं तो क्या पता चलेगा? 80% ऑफ द टाइम यूर हियर। जी, आपका कैसे? राइट, वैसे रमज़ानों का पता ही नहीं चला, इतने रोज़े गुजर गए। और मैं यही देख रही थी कि ईद आने वाली है, अब तीसरा आशरा आने वाला है, और ऐसे वक्त गुजरा है कि पता ही नहीं चला। और माशाल्लाह अच्छे गुजरे। पहले टेंशन होती है कि इतनी गर्मी होगी, रोज़ा रखेंगे, रोज़ा लगेगा, लेकिन पता नहीं चलता है। वो जब आप रोज़ा रखते हो तो अल्लाह मियाँ हिम्मत खुद ही दे देता है। पहले 2 दिन भूख लगी थी, उसके बाद तो भूख, फिर आप एडजस्ट हो जाते हो, आई थिंक उस रूटीन में। अब तो प्यास भी नहीं लग रही। हाँ, अच्छा, प्यास मुझे पहले भी नहीं लगती है। अच्छा, ओके। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी तकरीबन 6 बजे का वक्त जो होता है ना, वो 6 से 7 बजे का वक्त तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी जब आप वो जामे शीरी बना रही थी ना, तो मुझे रोज़ा लग रहा था देख के। अभी हम खाना बनाएंगे, आपको ज़्यादा लगेगा। हाँ, उस वक्त हो सकता है। आपने ऑलपर्स नहीं देखा तो और भी ज़्यादा। जी, केंद्र आपका कैसा जा रहा है? माशाल्लाह से बहुत अच्छा, और इस दफ़ा मुझे घर वालों के साथ वक्त बिताने का बहुत मौका मिल रहा है। वक्त बिताने का? जी, ये हमारा जो बच्चा है ना, ये बड़ा कमाल बच्चा है। ये कोरियन भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, हमारा बच्चा उर्दू भी बोलता है। वक्त बिताने का बड़ा मौका मिल रहा है। अच्छी बात है। Because I'm with him ना, he is talented, I'm talented too. There you go. That's it. नहीं, लेकिन बात बिल्कुल सही है, बिताने का ही वक्त मिलता है, अच्छी बात है। आज पहली बार है इतने रमज़ानों में कि पहली बार मैं अपने फादर के साथ इफ्तार करूँगा। आज फर्स्ट टाइम इन सो मेनी
आज 19 रमज़ान हो गए, 19वें रमज़ान पहली मरतबा अपने फादर के साथ अफ्तार करूँगा। जाता तो मैं हमेशा ही हूँ, लेकिन वो अफ्तार के बाद जाता हूँ बिकॉज यहीं पर अफ्तार हो रही होती है। तो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद खाने पे चलेंगे। आज बड़े मज़े, क्या बना रही हैं आज आप? सीख कबाब। ओह सब सीख रोज़ों कबाब, के। सब रोज़ों के रोज़ा सीख लगने कबाब। वाला है। रोज़ा लगने वाला है। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। Once again, welcome back and of course लाइफ बॉय है 99.9% बैक्टीरियाज एंड वायरसेस का खात्मा होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर किचन में जाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले आप लाइफ बॉय से अपने हाथों को ज़रूर क्लीन करें। कोरोना जैसी बीमारियां जो हैं आप उनसे महफूज रह सकते हैं। हियर वी गो, इस तरह से ऐसे, एंड आपने ये धो लिया। 20 सेकंड्स तक धोना है। वक्त की कमी के बायस हम 20 सेकंड्स तक नहीं धोते, लेकिन आपको 20 सेकंड्स तक धोना है ये। और अगर नीम गर्म पानी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लाइफ बॉय, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबरोसो की तरफ। थैंक यू वेरी मच। सबरोसो की तरफ आते हैं, जहाँ सबरोसो जो है वो ये कहता है कि जी चूँकि लेस ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है इसके बनाने में, इसलिए कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं आप उससे महफूज रह सकते हैं। इंतहाई हाइजेनिक फूड आप तक पहुँचता है बगैर किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट के। तो दैट्स जस्ट अमेजिंग, वेरी लेस ह्यूमन कॉन्टैक्ट के। सो दैट्स रियली रियली अमेजिंग। इनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। इनका चिकन कचौरी जो है वो सबसे न्यूएस्ट फ्लेवर है। इनके विंग्स बहुत अच्छे हैं। चिकन समोसाज आर रियली गुड, aqua buddies are really good, zesty filet is really good, ये समोसाज are really really to die for, बहुत बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब जी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सीख कबाब हम बनाएंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। इसके बारे में ये कहते हैं मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने में कश्मीर कुकिंग ऑयल बनास्पति 100% इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका साथ निभा रहा है 1962 से। सो इट्स बिन 58 ईयर्स। मैं थोड़ा सा इसके अंदर और कश्मीर बनास्पति जो है वो डाल रहा हूँ। साथ साथ एक सॉस हम बनाएंगे जो मिल्क पैक से बनेगी। मिल्क पैक से नहीं, हेलमेंस एंड कनौर के केचप से। अच्छा, हेलमेंस एंड कनौर के केचप से। तो मिल्क पैक मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% डेयरी विद 29.5% फैट, यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन डिजर्ट्स मेड फ्रॉम स्क्रैच। ये मिल्क पैक क्रीम जो है उसके बारे में, रेगुलर क्रीम जो है उसके बारे में बात है। थैंक यू मिल्क पैक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे पांडा मार्ट दे दीजिएगा। पांडा मार्ट से हमारी आइसक्रीम जो है वो आ गई है। एंड आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस, वाओ दिस इज रियली नाइस। हाफ एन आवर मैंने ऑर्डर किया था, हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर के अंदर अंदर पांडा मार्ट ने इसे डिलीवर कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कीप दिस है। ओके ओके, अच्छा जी, या दैट्स फाइन। इसके साथ साथ हम आते हैं यहाँ पे हेल्समैन की बात करते हैं। जो बात हो रही थी, 100 साल ट्रेडिशन है। वर्ल्ड्स नंबर 1 मेयोनेज़ अब आपके मुल्क में है। इट इज़ बिन लॉन्च इन पाकिस्तान। 100 साल का ट्रेडिशन और हेरिटेज है जो पूरी दुनिया के अंदर है। सो हेल्समैन कमाल है, थैंक यू वेरी मच हेल्समैन, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ कनौर की बात करते हैं। कनौर की जो केचप है वो बहुत कमाल होती है, और आपको ये पता है कि कनौर हेल्प्स मेक योर फूड फ्लेवरफुल एंड मैजिकल। तो आपका जो फूड मज़ेदार हो जाता है और मैजिकल हो जाता है, कनौर उसका ज़िम्मेदार होता है। फिट फॉर द होल फैमिली टू एंजॉय, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी वेरी ट्रू। कनौर आपके हर खाने को बनाए फ्लेवर से भरपूर, क्योंकि कनौर का मैजिक ही और है। थैंक यू सो मच कनौर, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा, समोसे हों या पकौड़े हों, कनौर की टमाटो केचप के बगैर वो या बन ही सीख नहीं कबाब्स सकते, हों। या सीख कबाब्स हों, वो बन ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस रमज़ान सबको एक तरह का प्रॉब्लम होता है, और वो होता है कि फ़्राइड खाने हम बहुत खाते हैं। तो जब आप फ्राइड खाने खाते हैं तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप वेट पुट ऑन कर लेंगे। तो उसके लिए एक हल है जी। व्हाट इफ़ मैं अगर आपको कहूँ कि आप फ्राइड चिकन खा सकते हैं, लेकिन मैं उसकी 260 कैलोरीज ले लूँगा। कैसे ले लूँगा बताता हूँ आपको। ये हमने एक वो लिया, इसको मैंने यहाँ से वो कर दिया, और इसके बाद इसको इस तरह से मैंने प्लेट के अंदर बिछा दिया। ये ज़ूप की एक शीट है जिसको मैंने प्लेट में इस तरह से बिछा दिया है। इसके ऊपर आप डाल सकते हैं कोई भी फ्राइड चिकन या पकौड़े या सीख कबाब, और 260 कैलोरीज इसमें जज्ब हो जाती है। ज़बरदस्त। दैट मीन्स आपको जो चिकन मिलती है या फ्राइड चिकन मिलती है या फ्राइड स्टफ मिलता है, वो कैलोरी बहुत ज़्यादा उसकी कम हुई हुई होती हैं, और ये जूप ने किया है। थैंक यू सो मच जूप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत यानी कि शुक्रिया। हमें अपना दिल नहीं मारना है, क्या अपना कह दिल रही नहीं हैं आप? मारना है। यू कैन हैव फ्राइड स्टफ एंड विद लेस कैलोरीज। of जबरदस्त course, है ना, of course, तो दिल of मारने course. की जरूरत नहीं है अब। अच्छा, हम सबरोसो के जो हम सीख कबाब बना रहे हैं आज, हम ये पराठस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पराठे में हेलमेंस का आपने मेयोनेज़ लगाया, खनौर का केचप लगाया, 2-3 कबाब रखे, ऊपर सैलेडीज रखे, एंड जस्ट हैव इट। अच्छा, आप बना लीजिए, मैं इतने कबाबों को बना लेता हूँ, आप हेल्समैन की वो बना लीजिए। मैंने
जो डिप है। जी, ये Alright. मैंने बना के रख दी है ओह, already। बना मैंने के- इसमें मेयोनीज लिया है 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने कनौर का केचप लिया है। तो ये मैंने मिक्स करके फिर इसको मैंने इसका डिप बना दिया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि बेसिकली ये 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो Exactly, जाता है। हाँ। इसको और Ready तेज कर to eat, सकते ready हैं? to go। फुल है सर। अच्छा, फुल है। 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हो चुका है ना? हाँ, ये हो चुका है, इट्स डन। ओके, लाई दिखाई। ये देखिए जी, इसमें सारा जो ऑयल है वो जज्ब हो जाएगा। एंड दिस इज रियली नाइस। थैंक यू। ये आप घर में बना लीजिएगा, आज ट्राई कीजिएगा। द डिप इज देयर, सीख कबाब इज देयर, लेकिन अभी अफ्तार बहुत दूर है। अभी बहुत दूर है। बहुत हम दूर। यही इशारा कर रहे थे। आप भूख लगी है, बिल्कुल रोज़ा नहीं, लग आप लोग रहा है। सोच भी नहीं खुशबू भी सकते अच्छी ऐसा। आ रही है। ऐसा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा जी। ओके, दिस इज डन। सबर का इम्तिहान। बेशक। Alright, so- सवाब ज़्यादा। क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? सबर का इम्तिहान है कि सवाब ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। वेल आई होप कि सवाब के इसमें सिलसिले में हम लोग, जाहिर है ये तो फ़र्ज़ है आपका, आपने जी, रखना ही बिल्कुल रखना ऐसे ही है। है। तो इसमें मुझे नहीं पता, वो उलमाए दीन से पूछना पड़ेगा। लेकिन सर मुझे लगता है जो बाहर होते हैं, लाइक हाँ। यू हैव स्टेड इन स्टेट्स एंड कनाडा, तो वो ज़्यादा लंबे रोजे होते हैं, पीपल आर ईटिंग, Yes, सो आई एम of श्योर course, दैट्स अ of लॉट course, ऑफ of course. यू नो। अच्छा, मैंने दौरान सफ़र भी हमेशा रोज़े रखे, तो Okay. मुझे कभी भी नहीं लगा कि बिकॉज आप प्लेन बड़ी में जा बात रहे है। हैं, आपको ये कौन लेकिन सी सर एफर्ट एवरीबॉडी कर रहे हैं? ईटिंग अराउंड यू, वो बड़ा बड़ी बात है। नहीं, कुछ नहीं No, होता। ये that अच्छी बात है, मतलब doesn't matter. हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं शुड होता। नॉट मैटर एक्चुअली। नहीं, कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आपका ईमान और ज़्यादा पुख्ता होता Yeah. है। और सबसे बड़ी बात है, इवन वो लोग भी, बिकॉज मैंने बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स ली हैं जिसमें मैं इंग्लैंड जाता था, और तो उसके अंदर वो लोग जो अंग्रेज़ थे, अगर उनको माह रमज़ान का पता है कि रोज़े से कोई है, तो बाकायदा कभी कभार वो ऐलान करते थे, और लोग बड़े बड़े बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होते थे। कि अच्छी बहुत। बात है, so good. मैं आपको बताऊं कि हम Respecting religion. जब बाहर मुल्क में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं या रमज़ान में तरावियाँ होती हैं, तो बाकायदा पुलिस वहाँ पर डिप्यूट की जाती है, और Oh, वो nice. आपको लेके जाती है, बताती है कि जी आपने ये करना, ये करना। बहुत बहुत फिक्र करते अच्छी हैं बात है, वो। बहुत ऐसा नहीं है, अच्छी देखिए रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, और दुनिया में हर जगह है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिर है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और वो जाहिर है कुछ अपने कुछ जाहिर है हर जगह अच्छे बुरे जी, लोग होते हैं, बिल्कुल। और वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजुअली लोग बड़े रिसेप्टिव बहुत होते अच्छी हैं। बात है। और इस्लाम का जहाँ भी नाम आता है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है बेशक। कि जहाँ भी नाम आता है बेशक। वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो ऐसा होता है कि लोगों के सर खुद ब खुद अकीदत से झुक जाते हैं। बेशक। मैं आपको एक और अजीब मजे एक टैलेंट हंट शो है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो ब्रांडिंग हो जाती है, बट एक टैलेंट शो है जहाँ पर एक बच्चे ने आकर अजान दी। जी मैंने वो देखा था, आपने वो देखा बहुत है? और जब ज़बरदस्त उसने था। It was मलेशियन लड़का था, mesmerizing. और जब उसने अजान खड़े दी हो है गए तो थे। तमाम लोग खड़े हो चुके थे, और जी। इट वाज मेस्मराइजिंग, Indeed. इट वाज मेस्मराइजिंग। बहुत खूबसूरत। तो ये मुझे लगता है कि ये तो अल्लाह ताला की का कुदरत। एजाज़ है, अल्लाह ताला की कुदरत है, जो ये दिखाती है कि हम किस तरह से करते हैं। और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, एक बात ज़रूर है, हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, क्योंकि हमें यकीन है हम उसके बनाए हुए हैं, उसके तख्लीक करदा है, पैदा करदा है, और उसी की जानिब लौटाए जाएंगे। इसके अलावा कोई और बात हो नहीं सकती। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।